अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमबी न्यूज़ के साथ मैं हूं राबील सैयद। नाजरीन, हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुलह। पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिया भारत ने और भारत जो है वो मजबूर हो गया और तरले और मिन्नतों पे आ गया कि वो हमारे साथ सुलह कर ले। पाकिस्तान तो सुलह के हक़ में नहीं था, लेकिन उसने अमेरिका को बीच में डालने के बाद सुलह करने की अपील की, जो पाकिस्तान ने मंजूर कर ली। अब देखते हैं आगे क्या होता है और लोगों की राय का इजहार भी लोगों ने क्या करते हैं, आए उनसे सुनते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के शहरी जो बहुत ही खुश हैं और वो खुश की हैं, वो अपनी खुशी का इजहार खुद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, I'm fine। अच्छा, पाकिस्तान की जो भारत के साथ सुलह हुई है और भारत ने डर के सुलह कर ली है। हालांकि पहले पाकिस्तान कह रहा था कि ना करो, बाज आ जाओ, ये हरकतें बाज आ जाओ, अगर पाकिस्तान करेगा तो तुम रहोगे, और बिल्कुल वैसे ही हुआ है। इंडिया रोने लग गया है और उसने फिर मिन्नतें करने शुरू कर दी दूसरे ममालिक की कि हमारी सुलह करवाई जाए। अब सुलह की है तो आपको लगता है कि सुलह करने के बावजूद वो वाले हथकंडे इस्तेमाल नहीं करेगा जो उसने पहले किया था, झंडा लगा के हार तस्लीम की और उसके बाद फिर उसने वार किया? उस हवाले से हमने सुलह नहीं की, हमने जंग जीती है। आप कैसे ये कह रही है कि हमने सुलह की है? नहीं, हम अब जंग तो जब पाकिस्तान ने जवाब दिया है, उनको हमलों का जवाब दिया है, वो तो हिंदू बनिया हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता। हिंदू बनिया कैसे मुकाबला कर सकते हैं? आपने देखा जब पाकिस्तान ने अटैक किया है, पाकिस्तान के अटैक के आगे हिंदू फोर्सेस खड़ी नहीं हो सकी। पाकिस्तान की अफवाज ने, हुकूमत ने बारहा समझाया कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या आप लोग मजाक बनाया हुआ है, ऐसा जवाब देंगे कि तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। उन्होंने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर आ गया। उन्हें पता ही नहीं है कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस जब आया तो ऐसा सीसा पिलाई दीवार बने हमारी अफवाज के हिंदुओं को नाकों चने चबवा दिए। और मैं पैगाम देता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से मोदी जी को और उन भारत की उन फौजियों को जिन्होंने पाक सरजमीन के ऊपर ये हिम्मत की, जुर्रत की, मैली आंख देखने की। पाक फौज ने उनकी वो मैली आंख निकाल दी है। आइंदा कभी जुर्रत न करना मोदी जी। मोदी जी, आपके बिहार और उड़ीसा के इंतखाबात पाक भारत जंग से नहीं मिलेंगे आपको तो आपकी फोर्सेस, आपके लोग, आपकी अफवाज। आज ये खबरें आ रही थी कि सिख ब्रिगेड ने तो कह दिया हम जंग ही नहीं करेंगे। आपका तो अपनी फौज पे कंट्रोल नहीं है। हमारे JF थंडर 17 जब निकले, F-16 निकले, कहाँ गए आपके राफेल? इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी। मैं देख रहा था कि 2025 में भारत ने जो है 86 अरब डॉलर का जो है बजट रखा और हमारा सिर्फ 11 अरब डॉलर का बजट था। लेकिन हमें ये भी मालूम था कि हमारे पास 8 दिन की जंग कन्वेंशन लड़ने की कैपेसिटी थी, भारत के पास 40 दिन की थी। अरे भाई, आगे लड़ते। 6 मई को जो रात के अंधेरे में आप हमेशा बुज़दिलाना वार करते हो, हमने तुम्हें फल मुग़ीराति सुबह, अल्लाह का कुरान कहते हैं जब फजर के वक्त हो तो उस वक्त हमला करो, रात के वक्त हमला न करो। हमारी फौज ने कुरान के मुताबिक फजर के वक्त तुम्हें ऐसा जवाब दिया, ऐसा तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब दिया, तुम्हारी साथ नस्लें भी याद रखेंगी। मोदी, तुम जंग भी हारे हो। मोदी, तुम बिहार और उड़ीसा का इलेक्शन भी हारोगे। तुम अपने मुल्क में भी जलील होगे और पाकिस्तान ने तो तुम्हें जलील और रुसवा कर ही दिया। अब हिम्मत करो, आगे बढ़ो, आओ फिर तुम्हें बताएं हम पाकिस्तानी कौम लोग हैं। हम तो असले से नहीं लड़ते, हम तो असले से कभी भी नहीं लड़े, हम तो जज्बा ईमान से लड़ते हैं। तुम्हें अभी अभिनंदन भी भूल गया? अबे सालो, तुम्हें अभिनंदन भूल गया? तुम फिर उठ के आगे पाकिस्तान के ऊपर अंधेरों में वार करने। अभी तो तुम्हें चाय पिला के भेजा था, अभी तुम्हें गरम गरम अंडे मारेंगे तुम्हारे मुंह के ऊपर। अभी तुम्हारी फौजें सर्जिकल स्ट्राइक करती, LOC क्रॉस करती, कहीं आती तो सही, फिर हम बताते कि पाकिस्तानी कौम कैसी है, पाकिस्तानी फौज कैसी है। बुज़दिल कहीं के, निखट्टू कहीं के। तुम लोग समझते हो कि पाकिस्तान कोई प्लेट में पड़ा हुआ रसगुल्ले तुम उठा के मुंह में डाल लोगे? तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये पाकिस्तान है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था पाकिस्तान नूर है, नूर को जवाल नहीं है, नूर को कभी भी जवाल नहीं आ सकता। हिंदुस्तानियों, तुम्हें जवाल आएगा जब तुम ऐसी हरकत करोगे। अब नेक्स्ट टाइम तुम देखना, अगर तुमने अब तो झंडे लहरा दिए, अपने बाप ट्रंप को बीच में ले आए और अपनी जो है जान बख्शी करवा दी, नेक्स्ट टाइम आपकी जान बख्शी ट्रंप भी नहीं करवा सकेगा। ये सुन ले हमारे सारे लोग, ट्रंप भी तुम्हारी जान नहीं बख्शवा सकेगा। बाज आ जाओ ऐसी हरकतों से। तुम अच्छे हमसाए बन के रहो। हम अच्छे हमसाए कभी नहीं बदले जा सकते, लेकिन तुम गलीज हमसाए साबित हुए हो। हमेशा पाकिस्तान ने तुम्हारा इत्तेफाक के साथ तुम्हारे साथ मोहब्बत करने की कोशिश की है, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम हमसे मोहब्बत करती है। लेकिन तुम्हारा मीडिया शैतान और दज्जाल है,
तुम्हारे मीडिया ने मजबूर किया तुम्हें जंग करने पे, तुम्हारी तो औकात नहीं थी। तुम मीडिया के हाथों ब्लैकमेल हुए और तुमने अब आके देखा कि तुम्हें मुंह की खानी पड़ गई। पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है, तुम्हारे मीडिया को माफिया मांगनी पड़ गई। आप सफ़ेद झंडे भी लहराओगे, भागोगे। तुम्हें जैसे कारगिल पे तुम्हें समझाया था, 65 में समझाया था, 71 में समझाया था, 2025 तुम्हारा बाप भी याद रखेगा, तुम्हारी अल्फा जनरेशन भी याद रखेगी कि किस कौम को तुमने पुकारा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो बात करेंगे पाकिस्तान पे होने वाली जो सुलह उस हवाले से भी और भारत के डर के हवाले से भी। जी क्या कहना चाहेंगे कि भारत ने जो वो डर के कर लिया हमारे साथ सुलह, हालांकि उसको पाकिस्तान ने कहा था सुलह कर लो, बाज आ जाओ, ना करो, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। जब पाकिस्तान ने वार किया है तो एकदम से अब वो कहता है कि सुलह कर लो। बिल्कुल ऐसे है। पहले कुछ रोज़ पहले हमारे पाक आर्मी के DGI-SPR वो बार बार कह रहे थे कि हम अमन की बात कर रहे हैं, हम अमन चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। इस मुल्क के खित्ते की बात करते थे कि अगर यहाँ पे वार हुई तो इस खित्ता पूरा जद में आएगा, लेकिन वो बाज नहीं आया। पहले उन्होंने मिसाइल हमले किए, मुरीदके किया, उन्होंने अहमदपुर शर्किया किया, उन्होंने सियालकोट पर किया। पाकिस्तान के तकरीबन 9 शहरों को टारगेट किया गया। उस पर उसके आगे फिर पाकिस्तान ने बात की कि हम फिर भी हम नहीं जाना चाहते, यहीं पे रुक जाएं, यहीं पे कशीदगी ख़त्म कर दें, दोनों मुल्कों के लिए बेहतर होगा। लेकिन फिर उससे उसी दिन जिस दिन जो पाकिस्तान ने ये बात की उससे अगले दिन ड्रोन हमले कर दिए गए, वो भी कम अज़ कम 10 से 15 शहरों को टारगेट किया गया। 70 के करीब ड्रोन मारे गए, सारे ड्रोन गिराए गए। वो सारे ड्रोन जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन जब रात उन्होंने नूर एयरबेस पे हमला किया तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज हरकत में आई, पाकिस्तानी कौम हरकत में आई। उन्होंने वो जवाब दिया, पठानकोट से लेकर दिल्ली तक पैगाम किया कि पाकिस्तानी कौम यहाँ पर मौजूद है। नाश्ता भिजवाया, बिल्कुल ऐसे नाश्ता। 3 घंटे तक दिल्ली के ऊपर जो है वो हमारे ड्रोन घूमते रहे। इनका जो फ़िज़ाई सिस्टम है, जो एयरबेस सिस्टम है, उसे जैम कर दिया गया। और बाद में इन्हीं के जो आपने पिछले दिन सुना होगा कि लाहौर पे कब्जा हो गया, सियालकोट पे कब्जा हो गया, मुल्तान पे कब्जा हो गया। अब ये उनका मीडिया एथिक्स है। उन्होंने ज़रा ख्याल नहीं किया कि ये जब हम हुआ ही नहीं, एक होती कुछ चीज़ होना और उसका 10% से 100% बताना या 20% से 50% बताना, 1% भी ना हो और उसके ऊपर आप ववेला खड़ा कर दें और आपके 80 के करीब चैनल हो या 100 के करीब चैनल हो और वो सारे एक ही गुन गा रहे हो कि हमने तो कब्जा कर लिया और हमने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। वल्लाह अल्लाह उन्हें हिदायत दे। और आज हमने जब जवाब दिया तो मैं उस कर्नल सोफिया जो है उनके साथ जो बयान दे रही थी, उनके साथ विंग कमांडर भी बैठी हुई थी। उनका जो चेहरे के तासुरात थे और बोलने का जो लहजा था, पूरी डरी हुई और सहमे हुए थे। और उन्होंने जब आखिरी जुमला कहा कि हम अब मज़ीद कशीदगी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है जंग बंदी होनी चाहिए दोनों, अगर हम पाकिस्तान इससे आगे नहीं बढ़ता तो इंडिया भी जवाब नहीं देगा। तो ये पाकिस्तान ने इतना भरपूर जवाब दिया और हमने रात के अंधेरे में नहीं दिया, हमने सुबह दिया है, हमने नमाज पढ़ बिल्कुल ऐसे दिया। बनियान के नाम से हमारा जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उसका मतलब है कि आईनी दीवार बनना, शीशा पिलाई दीवार बनना। तो ये शीशा पिलाई दीवार बन के उनके डिफेंस के मतलब हमने आया, हम शीशा पिलाई दीवार बन के सामने आए हैं। तो ये हमने जवाब दिया है और भरपूर जवाब दिया है। इस मुंह तोड़ जवाब के बदले आप डोनाल्ड ट्रंप भी मैदान में आ गए, सीज फायर हो गया और अब जो है वो अब तमाम जो है अच्छे बच्चों की तरह दोबारा रहने लग पड़ेंगे। यही बात समझनी चाहिए थी उन्हें भी। वो पहले ही अच्छा बच्चा नहीं बन सकता था। पहले अच्छा बच्चा बनना चाहिए, मार खा के बाप से मार खा के बिल्कुल ऐसे। आपका अब अरबों डॉलर नुकसान हुआ है, आपकी फ़िज़ाई रूट से हमने रोके हुए हैं, तो उनको आप अकल आइए और आप उन्होंने कहा कि हम अमन की तरफ जाना। यही बात तो हम पहले दिन से कर रहे थे कि हमें अमन की तरफ जाना, हमें अच्छे हमसाये बनना चाहिए और होना चाहिए। दोनों मुल्कों की आवाम जंग नहीं चाहती। चले कोई नहीं, बच्चा हमेशा तभी सुधरता है जब माँ से मार खाता है। बिल्कुल आज उन्होंने मार खाई है ना, तो आज उनकी कौम ने भी बताया होगा कि भाई आप इस जोगे नहीं है। हाँ, तो लिहाजा खामोश बैठें और अमन से रहें। हम भी चाहते हैं अमन कायम होना चाहिए, दोनों मुल्कों में अमन कायम होना चाहिए। पहलगाम का वाक़या ज़रूर हुआ, हम सब ने उनकी मजम्मत की है, हम अभी मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम नहीं होना चाहिए, बेगुनाह शहरियों को नहीं मारना चाहिए, इस तरह मिसाइल हमले करके बच्चों को नहीं मारना चाहिए। जी नाजरीन, हमारे साथ एक और पाकिस्तानी शहरी मौजूद है और वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रही हैं पाकिस्तान और इंडिया की सुलह के हवाले से। इनके क्या तासुरात हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिफत नाम है। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान और इंडिया की सुलह हो गई है, क्या तासुरात है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ सुलह करने के बाद वो कोई अटैक नहीं करेगा?
अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद तो यही है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह से, ठीक है ना। और खुशी तो हुई है कि इन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है और करना भी चाहिए। जो हम मुसलमानों का राइट है ना, हम पहल नहीं करते। हमने तो किया भी नहीं था पहले। हमने पहले भी नहीं किया, पहल कभी भी लाइफ में नहीं किया। लेकिन ये लोग उठते हैं तो ये फिर पहुंचा करें ना जहाँ तक पहुँच रहे हैं इन लोगों ने। वो क्यों फिर नहीं, वो पहुंचते ही नहीं। वो पहुँचते ही नहीं है। दुख तो इस बात का होता है, फिर हम लोग इनको बताएं कि हमारी एक्ट में ताकत क्या है। अब तो वो कितनी- जान लिया उन्होंने। अब उन्होंने वो जानते हैं, हमेशा से वो जानते हैं। फिर भी अच्छा। ये लोग शुरू होते हैं, ये गैर मुस्लिम है, इनमें मुसलमानों का मादा होना चाहिए। हमारा हमसाया ममालिक है, इनको समझ होनी चाहिए कि हमारी कितनी ताकत है। बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर ये वार ना करते तो क्या इंडिया जो पैचअप पे सुलह पे आता है? मुझे लगता तो नहीं। क्या आपको क्या नहीं तासुरात है? नहीं, ये वार तो हमेशा से करते आए हैं। और जो हमारे मुसलमानों की किताब कुरान पाक में लिखा गया है कि भी जो मुसलमान है वो पहल नहीं करेगा, और जो कोई फिर वार करे फिर उसका जवाब लाइटली उन लोगों ने दिया तो है ना। इनको पता तो चला है ना कि हम बिल्कुल, क्या अभी चीज़ लाइट हैं। दिया तो ये हाल है। अभी लाइट दिया तो ये लोग भाग गए। अभी और ज्यादा कुछ करते तो फिर इनका क्या हाल होता है ये खुद जानेंगे। इंशाल्लाह। इनको समझना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद। जी तो नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लिबर्टी मार्केट में एक प्यारी सी मदर। उनसे जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की सुलह होने के बाद जो है वो उनके क्या तासुरात हैं, जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक, अच्छा, शुक्र इंडिया और पाकिस्तान की जो सुलह हो गई है, जो जी। पैचअप हुआ है, इंडिया तो डर गया हाँ और जी। उसने पैचअप भी कर लिया। उसने डरना ही डरना था। अच्छा, हमें आप बहुत बहुत खुश उम्मीद नजर आ थी। रही हैं। हाँ जी, हमें इधर ही पता चला है। घर से तो बहुत डर डर के आ रही थी, पर इधर अच्छा। पता चला बहुत खुशी हुई है। आप क्यों डर रही थी? वैसे डर रही थी, ये डर तो होता ही है ना जंग का। हाँ ये तो है, लेकिन पाकिस्तानियों को तो मुझे लगता नहीं था। नहीं डरते नहीं थे। हाँ डर तो है, डर ऊपर से नहीं था, हाँ। दिल में भी है था। वो भी माओ के बच्चे हैं ना, बिल्कुल। जिन्होंने लड़ना था। जो सरहदों पर खड़े हैं हाँ उनकी वजह जी, से डर था वो हमें। उनकी वजह से था। सही। हम तो घर में आज बैठे हैं, सुकून की नींद सोते हैं, सुकून की नींद उठते हैं। वो बेचारे जो हमारे लिए जाग रहे हैं। बिल्कुल। हाँ और जी। वो सरहदों पर खड़े हैं, हम हाँ लोग जी। सोई सी रह लिए। हाँ जी, ये तो है। तो आप क्या समझती हैं कि अब जो इंडिया वार नहीं करेगा, या फिर वो पहले झंडे लहराने के हो बाद सकता है नहीं करेगा, डर जाएगा। डर जाएगा? देखिए नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी जो माएँ हैं वो कितनी हाँ। खुश हैं कि इंडिया डर चुका है। डर हाँ के जी। मारे उसने जो है वो खिलाहट का शिकार हो गया था, और उसने जो है वो फ़ौरन जो अपीलें शुरू कर दी, हमें माफ़ कर दें, हमारे साथ पैचअप कर लें। तो हमारी आवाम तो बहुत खुश है। कहीं भी मुझे नहीं लग रहा कि कहीं नहीं, कोई नहीं। खौफ है या खतरा है। अभी डरे आपने ही नहीं। हमारी माँ की बिल्कुल। खुशी भी देखी होगी कि वो कितना हाँ जी। खुश भी हैं। तो इसी के साथ और किसी से भी जानते हैं कि हमारी आवाम कितना खुश है ये पैचअप हो जाने की वजह से, या इंडिया के डर जाने की वजह से। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की शहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैसिका है। अच्छा जैसिका, ये बताओ कि जो है पाकिस्तान की जो इंडिया की सुलह हुई है, उस हवाले से क्या कहोगी? इसी हवाले से मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, क्योंकि सब लोग परेशान थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर अटैक वगैरह किए हैं, और इंडिया ने तो किए हैं रात के टाइम, और हमें हंसी भी आती थी। और अभी तो हम लोग खुश हो गए कि आज हम घर से भी कितने दिन बाद बाहर आए, और आज जब हमें पता लगा कि इनकी सुलह हो गई तो हम बहुत खुश हुए हैं। अच्छा, मतलब क्या जश्न मनाने का दिन है? जी चलो ठीक है। हम बहुत ज़बरदस्त, आपको देख के लग रहा है कि पाकिस्तान से वाकई भारत डर चुका है। नहीं, डरने मराने के बाद कोई नहीं है। जो भी कौमें आपस में लड़े हुए हैं, वापस इन दोनों के दरमियान में जो भी हो, चाहे आप गली में लड़ाई देखो, चाहे मुल्कों के देखो, आपस में वापस बैठना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो सुलह है उसमें फ़ायदा है। चाहे 5-6 करोड़ उन लोगों के ज़ाये हो बंदे, 6-5 करोड़ हमारा ज़ाये हो, वापस क्या होगा? सुलह होगा। तो इसमें समझदारी है कि लेकिन ये भी तो देखिए कि पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया था, हमला भी तो इंडिया ने किया था, पहल भी उसी ने की थी। तो पहले उसी ने किए, ख़त्म हम नहीं कर रहे, बस इसमें फ़ायदा है। खत्म तो हमने करनी थी, लेकिन ये भी तो देखे कि जब हम लोगों ने कहा था कि बाज आ जाओ, वो बाज नहीं आ रहा था। हमारे हमला करने के बाद ही उसको कोई याद आया कि सुलह कर लेनी चाहिए। नहीं, सुलह करने के लिए वो पहले भी तैयार थे, क्योंकि वो लोग ऐसे हमले कर रहे थे जैसे हम नहीं, छोटे बच्चे को थोड़ा बहुत वो पटाखे वाले ऐसे बहुत कर रहे थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा ना होगा। मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे मुल्कों के साथ हमारा आना जाना जैसा यूरोप में है। ठीक है, वहाँ पे बाउंड्री कोई नहीं है, बुरश खिंचा हुआ है ये बाउंड्री। यहाँ पे इतने बड़े बड़े पहाड़ लगाए हैं। ठीक है, इस तरह होना चाहिए कि मतलब हम यहाँ से खुशी आज़ादाना अफ़गानिस्तान जा सकते हैं, ईरान जा सकते हैं, तुर्किया जा सकते हैं। इसी तरह
इंडिया जा सकता है। इससे बरदराना ताल्लुकात हमें बढ़ाना चाहिए, हमें बिज़नेस करना चाहिए। ये चीज़ें जो है ये दूर फेंक देना चाहिए। ये नफरत में क्या क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा। और इंशाल्लाह ऐसा होगा, पाकिस्तान के बॉर्डर्स ख़त्म होंगे और इंशाल्लाह वो दिन भी दूर नहीं अगर जो इंडिया है वो हमारी जान छोड़ दे तो। नहीं, इंडिया हमारी जान, इंडिया के पास तो नहीं है कि इंडिया हमारी जान छोड़ दे। हम थोड़े बकरी के बचे हैं कि इंडिया में नहीं, वो पीछे पड़े हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, अटैक कर रहे होते हैं। नहीं, वो भी सही हो जाएंगे, मगर थोड़ा बहुत हमने भी सोचना चाहिए कि पड़ोसी के साथ किस तरह रहना चाहिए। हम भी सही रहेंगे तो इंशाल्लाह सारा कुछ सही हो जाएगा। मैं तो इस चीज़ के मुफाद में हूँ कि लड़ाई की चीज़ों की मैं ख़िलाफ़ हूँ। तो सारे मुल्कों के साथ देखो, अभी यहाँ पे बिजनेस कारोबार सब लोगों का ना के बराबर है। मतलब अगर यहाँ पे मैचें हो, जैसे IPL हो, जैसे कुछ ऐसे और मैचें हो, दुनिया के लोग आते रहे तो यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा, काम बढ़ेगा और लोगों के साथ इंडिया के चीज़ें यहाँ पे बिके, हमारी चीज़ें इंडिया में बिके। तो पाकिस्तान तो तजारत करना चाहता है, पर इंडिया नहीं करना चाह रहा तो पाकिस्तान क्या करे? वो भी करेगा, जैसा लड़ाई से बाज नहीं आ रहा था इसी से भी बाज आएगा इंशाल्लाह। तिजारत भी करेंगे, सब कुछ हो जाएगा अगर हम लोग तीसरे बंदे का बात ना मान लें, ना इंडिया ना हम। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें एक नारा हो जाए पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। जी तो नाजरीन हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साथ भारत ने जो हार तस्लीम की है उसकी खुशी में इकट्ठे हुए हैं सब, और उनसे पूछ लें कि उनकी क्या तासुरात हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हम पाकिस्तानी तो सब अवाम सब जो है वो अमन पसंद लोग हैं। हम तो अमन पसंद करते हैं, हम तो लड़ाई झगड़े पसंद नहीं करते हैं। हम तो सुलह मांगते हैं कि यार सुलह हो जाए, हर जगह कारोबार सब बिजनेस सब कुछ अच्छा हो, तो हम ये पसंद करते हैं। लड़ाई झगड़े तो वो बंदा करते हैं, वो मुल्क करते हैं कि वो अपना मुल्क में तंग होगा और वो कुछ नहीं कर सकते, वो परेशान गुर्बत की वजह से या कोई अवाम खुश नहीं कर सकते, तो वो बस तंग हो जाते, लड़ाई पसंद करते हैं। तो हम तो अल्लाह का फजल है, ये पाकिस्तान अल्लाह ने नाम दिए, शान दिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम अमन पसंद करते हैं। और हम तो अमन पसंद है, लेकिन इंडिया ने फर्स्ट हमला तो उन्होंने पहले किया था ना। उसने हमला किया, वो तो तंग है ना, वो तो अपना अवाम को कुछ दे नहीं सकते। नंगा घूमता फिरते, भूखा घूमता फिरते, वो तो तंग हो गया, अवाम को कुछ नहीं दे सकते, तो बस तंग हो गया। ये अवाम कम हो जाए किसी तरीके से, हम पर मारवाता है, क्योंकि वो ये जो किस तरह हमले करते हम पर, ये खिलौने ये उड़ाते हैं, ये खिलौने तो हमारा बच्चे जो है इसके साथ खेलते हैं, वो क्या चीज़ है? इस तरह खिलौने तो हमारा बच्चे इसके साथ खेलते हैं। हम तो ये अपना पहला तो हमारा बराबर करेगा जान, तो फिर उसको जुर्रत चाहिए कि हमारा सामने आ जाए, हमारी बराबरी करे। हाँ, हमारा बराबरी हो जाए तो फिर मज़ा करेगा। ये है क्या जी, ये तो कीड़े में कीड़े हो जाए तो हमको कुछ नहीं लगता, हमको तो शर्म आता है कि इनके साथ हम बाइस भी इन पर करते हैं। लड़ाई तो बड़ी बात है। तो अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, सबसे पहले हम अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। तो हम डरने वाली कौम नहीं है। आप ये सब देख सकते हैं, ये सब में ईमान का जज्बा मौजूद है। ठीक है, हमारी असल ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होगी, ये तो कुछ भी नहीं है। हम इंडिया वाले हमें समझते थे हम कमज़ोर हैं, लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, अभी हमने इनके साथ फाइट करनी है और हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो हमारी आर्मी है, अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, पाक फ़ज़ाइया को, सबको। पाकिस्तान जिंदाबाद। और हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। ये चाहते हैं सुलह हो, हम चाहते हैं कि अभी सुलह ना हो, हम फाइट करेंगे इनके साथ। ये कोई भी बच्चे से लेके छोटे से लेके बड़ा बूढ़ा, कोई भी यहाँ पे कमज़ोर नहीं है, कोई किसी से डरता नहीं है हम। ठीक है, ये दूसरे ममालिक जो हमसे फाइट करना चाहता है, आज हम किसी से नहीं डरते हैं। हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक कलमे की बुनियाद पे बना है, हम किसी से डरते नहीं हैं। हमारी कौम सब जो है सब एक साथ हैं, चाहे कोई PTI का, चाहे नून लीग का, चाहे मुस्लिम नून, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी पार्टी को भी सपोर्ट करता है। जब हमारे मुल्क पे बात आई, हम सब इकट्ठे हैं, कोई अलहदा नहीं है। ठीक है, तो ये चाहते हैं सुलह हो, हम नहीं चाहते कि सुलह हो, हम इनके साथ फाइट करेंगे अभी। तो अभी हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी तो हमने बस शुरुआत की है। अभी डर गया ना, अभी ये तो चाहते थे हमने, ये इन्होंने तो आधा पाकिस्तान फतह कर लिया। दिखाए को कहाँ पे झंडे लगे इनके, कुछ दिखाए हमें। ये देखें, ये सारी हमारी आवाम शॉपिंग करने के आई हुई है। देखें, कोई डरा हुआ है? अगर डरा होता तो सबने अपने घरों में होना था। वो डरे हैं, वो माफिया मांगने, झंडे लहराने, बस इनकी ये औकात है, ये औकात है। डर गए हमसे, अब फाइट करें ना, हमसे पीछे क्यों हट रहे हैं? अभी तो हमने शुरू हुए हैं, अभी तो पहला वार था।
पहला वार है ना, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हमने इनको ट्रेलर दिखाया, अभी मूवी तो पूरी बाकी पड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं कि हमसे फाइट करें, हम डरने वाली कौम नहीं है, हम इंशाल्लाह इनके साथ फाइट करेंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ये पीछे हट रहे हैं जी, अगर हम अमन चाहते हैं तो पाकिस्तान भी अमन इख्तियार करे। जब हम अमन इख्तियार करे थे, चुप करके बैठे हुए थे, ये हमें लड़का रहे थे, ये हमें मतलब कि मजबूर कर रहे थे। तो मीडिया उछाल रही थी, उकसा रही थी। मैं वही बता रहा हूँ, इन्होंने आधा पाकिस्तान फतह कर लिया हुआ, ये सब ये इंडिया से लगता आए हुए हैं। देखें, ये पाकिस्तान अवाम है, ये किसी से नहीं डरते। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं, हम किसी से डरते नहीं है। ठीक है, ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। हमारा जो बच्चा है, बच्चे से लेके बूढ़ा, बूढ़े से लेके जवान, कोई भी नहीं डरता हमारा। सब मैंने वो पहली बात रिपीट की है कि हमारी असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों के क्या तासुरात थे जंग के हवाले से। लोग चाहते ही नहीं कि हम उनसे सुलह करें, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि अगर हमने एक बार किया है तो अब वो बर्दाश्त भी करें। पहले तो अपने छोटे छोटे पटाखों से पाकिस्तान को डराने की कोशिश की, और जब पाकिस्तान ने वार किया तो डर गया, और डरने के बाद कहाँ कहाँ नहीं भाग रहा था छोटे बच्चों की तरह। लेकिन मैं तो हमेशा यही बात कहती हूँ कि बच्चा जब तक बाप से मार नहीं खा लेता वो सुधरता नहीं। भारत के साथ भी वही था, जब उसने अपने बाप से मार खाई तो वो सुधर गया, अब वो माफिया मांग रहा है। तो हम भी चाहेंगे चलो बाप जो होता है वो बाप ही होता है, माफ कर दें। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें और देखते रहें MB न्यूज़ TV। अल्लाह हाफिज़।